बोल बालाजी महाराज की, बोल सालासर धाम की। हेलो मित्रों, कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द भगवा वॉइस पर। तो आज मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ श्री सालासर मंदिर राजस्थान। तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ उस टाइम दिल्ली कैंट पर। यह है दिल्ली कैंट। यहाँ से अपनी यात्रा की करते हैं शुरुआत और चलते हैं एक बहुत ही शानदार सफर पर, जो कि है सालासर बालाजी दरबार राजस्थान। स्टेशन में अंदर आने के बाद आपको टिकट काउंटर मिलेगा इस साइड पर। इसकी बैक साइड में ही टिकट काउंटर है। दिल्ली कैंट पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बस यहीं से है टिकट काउंटर आपका। यहीं से आप टिकट ले सकते हैं और फिर सीधा यहीं से बाहर निकल के आप रेलवे स्टेशन पे पहुंच सकते हैं। ज़्यादा बड़ा रेलवे स्टेशन नहीं है, छोटा सा ही रेलवे स्टेशन है। हेलो फ्रेंड, अगर आप भी जानना चाहते हैं सालासर बालाजी, तो सालासर बालाजी जाने के लिए मैं हूं दिल्ली से। अगर आप भी दिल्ली से यात्रा कर रहे हैं, दिल्ली से आपको सराय रोहिल्ला से ये ट्रेन है जो कि वहां से बनकर चलती है। बाकी मैं रहता हूं दिल्ली कैंट के पास, तो मैं आया हूं दिल्ली कैंट, क्योंकि नेक्स्ट स्टेशन जो है दिल्ली कैंट ही है। पहला सराय रोहिल्ला, उसके बाद दिल्ली कैंट। जो आपका ट्रेन नंबर रहने वाला है वो है 22/421, जो कि दिल्ली सराय रोहिल्ला से जोधपुर तक चलती है। फर्स्ट स्टेशन दिल्ली सराय रोहिल्ला और लास्ट है जोधपुर। तो दोस्तों, पहुंच चुके हैं हम दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन, प्लेटफार्म नंबर 1 पर। सालासर बालाजी जाने के लिए आपको दिल्ली कैंट के प्लेटफार्म नंबर 1 पर आना पड़ेगा। वैसे तो ये ट्रेन चलती है सराय रोहिल्ला से लेकर जोधपुर जंक्शन तक, और इसका सराय रोहिल्ला पर पहुंचने का जो टाइम है वो है 7:05 पर। मैं रहता हूं दिल्ली कैंट के पास, इसलिए मैंने पकड़ी है ट्रेन दिल्ली कैंट से। दिल्ली कैंट पर ये पहुंचेगी आपकी 7:20 पर। सुबह 7:20 पर दिल्ली कैंट ये पहुंच जाती है। तो सालासर बालाजी जाने के लिए आपको उतरना पड़ेगा सुजानगढ़ रेलवे। दोस्तों, आ चुकी है हमारी ट्रेन 22/421 जोधपुर जंक्शन। यही लेकर जाएगी हमको सालासर बालाजी, और हम उतरेंगे सुजानगढ़। हमारा जो कोच है वो है S3 स्लीपर कोच है, जिसकी टिकट है 225 रुपये मात्र। ये 7:20 की ट्रेन थी, 10 मिनट की दूरी से आई है 7:30 बजे। तो दोस्तों, 2 मिनट के हॉल्ट के बाद चल चुकी है हमारी ट्रेन दिल्ली कैंट से। तो दोस्तों, ये हमारी ट्रेन जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। इसके अगर वॉशरूम वगैरह की हम बात करें तो वॉशरूम भी इसके अच्छे हैं, नीट एंड क्लीन वॉशरूम है, साफ़ है। वॉश बेसिन आपको मिल जाएगा। बड़ा एंजॉय करते हुए ट्रेन के अंदर अभी हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। क्या लाए हो भाई, क्या लाए हो? राजमा चावल, पराठा, और क्या है भाई, और क्या है? और है मिर्ची का अचार। मतलब अचार नहीं, ये है मिर्ची की छौंकी हुई मिर्ची है। ये है आम का अचार। तो दोस्तों, उतर चुके हैं हम अपनी ट्रेन से सुजानगढ़। सुजानगढ़ से बालाजी की जो दूरी है लगभग है 25 किलोमीटर, 25 से 26 किलोमीटर है। और अपनी ट्रेन ने जो उतारा है हमको ऑन टाइम उतार दिया है। 7:30 बजे हम ट्रेन में चढ़े थे दिल्ली कैंट से, और सुजानगढ़ हमको उतार दिया है
इसने पूरे 1:30 बजे बिल्कुल ऑन टाइम 6 घंटे के अंदर उतार दिया बिल्कुल। तो दोस्तों ट्रेन से उतरने के बाद सीधा ये रास्ता निकलता है यहाँ से बाहर की तरफ। बाहर निकलते ही आपको जीप वगैरह सब मिल जाएगी। देखो दोस्तों, रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते के साथ ही कई सारी यहाँ पे जीप वगैरह भी खड़ी हुई है। जीप खड़ी है, ये बसें जा रही है। ये जो बस जा रही है अभी सालासर जा रही है। तो दोस्तों रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते के साथ ही हमको मिल गई है एक एसी बस, जिसका किराया है मात्र 50 रुपये। आप ये देखेंगे सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन बिल्कुल बाहर ही है। 50 रुपये तो इस एसी बस का किराया था। नॉर्मल बस का किराया है जो कि है 30 रुपये। और यहाँ से अगर बात करें सुजानगढ़ से सालासर बालाजी की दूरी की, तो वो है 26 किलोमीटर मात्र, जिसमें समय लगेगा 30 से 40 मिनट का। अबे चूहा, मात्र 28 मिनट में, सिर्फ 28 मिनट में सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन से इस बस में हम आए हैं। इस बस ने हमें 28 मिनट में उतार दिया है सालासर बस स्टैंड पर। यही पूरा सालासर का बस स्टैंड है। यदि आप जाना चाहते हैं खाटू श्याम, तो आप इसी बस स्टैंड से आपको बस मिल जाएगी खाटू श्याम की भी। तो दोस्तों जैसे ही आप निकलेंगे सालासर बस स्टैंड से बाहर, तो बाहर निकलते ही आपको राइट साइड की ओर जाना है। इस तरफ सीधा आप चलेंगे, ज़्यादा दूर नहीं है, मुझे लगा 1 किलोमीटर के आसपास होगा, बट यहाँ से सिर्फ 500 मीटर है, मतलब आधा किलोमीटर के लमसम है। मुश्किल आधा किलोमीटर है। आप पैदल भी जा सकते हैं, नहीं तो ये ऑटो वगैरह खड़े हैं। आप यहाँ पे 20-20 रुपये किराया देके ऑटो में भी जा सकते हैं। बाकी चले जाइए पैदल घूमते घामते पहुँच जाओगे 5 से 7 मिनट में। यही पूरा रास्ता है जो हमको सालासर मंदिर की ओर ले जाता है। तो दोस्तों आ चुके हैं मेन चौक पर सालासर जी के। बस यहाँ से कुछ ही दूरी पे मंदिर है आपका। बाकी आप यहीं से प्रसाद वगैरह भी ले सकते हैं। बाकी प्रसाद तो आपको बस अड्डे से उतरते ही बहुत सारी दुकानें मिल जाएगी। ये कर रहे हैं बालाजी मंदिर के अंदर एंट्री। ये दोस्तों एक है बैलगाड़ी, कहा जाता है इसी बैलगाड़ी पर पहली बार जब मूर्तियाँ आई थी इस मंदिर में, तो इसी बैलगाड़ी के जरिए वो मूर्तियाँ लाई गई थी। इसी पेड़ पर लोग नारियल वगैरह बांधते हैं, अपनी कुछ मन्नत मांगते हैं। अगर किसी को बाल उतरवाने हैं, मुंडन वगैरह करना है, तो वो यहीं पे होता है। और ये है बाबा का दिव्य धूना। ये जो अखंड ज्योति जल रही है, ये भभूति के लिए होती है, बट भभूति की व्यवस्था अलग से है। कुछ लोग इसमें हाथ डाल देते हैं तो चोट लग सकती है, हाथ जल सकता है, तो इसलिए हाथ ना इसके अंदर डालें। प्रसाद की दुकानें बाहर भी है, बाकी मंदिर परिसर के अंदर भी हैं। आप यहीं से प्रसाद वगैरह भी ले सकते हैं, यहीं से प्रसाद वगैरह प्राप्त कर सकते हैं।
वैसे फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी बना ली है थोड़ी सी। बोल बालाजी महाराज की, बोल सालासर धाम की। दोस्तों मंदिर परिसर में तो फोटो खींचना वीडियो बनाना मना है, फिर भी थोड़ी बहुत बना ली है। तो बाकी आप प्रसाद भी है वहाँ पे, कई बार नहीं चढ़ता तो प्रसाद आप बाहर लाके चढ़ा सकते हैं। देखो यहाँ पे श्री बालाजी महाराज का प्रसाद यहाँ चढ़ा हुए हैं, तो यहाँ पे भी आप प्रसाद चढ़ा सकते हैं। कुछ नारियल वगैरह चुन्नी बांधनी है तो आप यहाँ बांध सकते हैं। ये पूरा परिसर है बालाजी का। अगर ज़्यादा भीड़ होती है तो फिर यहाँ से लोगों को बोलते हैं, पर आज तो मंदिर बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। ज़्यादा भीड़ होती है उसके लिए सब बनाए हुए हैं, रेलिंग वगैरह लगाई हुई है कि यहाँ से भीड़ को एडजस्ट कर सके। जय जय संत श्री समाधि स्थल मोहनदास जी महाराज जी का। जय शिव। ये भी कोई पत्थर है पुराना, जरूर कोई ये प्राचीन पत्थर कुछ है, बाकी इसके बारे में पता नहीं है क्या है। देखूंगा, अगर पता लगेगा तो लिख कर डाल दूंगा इसमें। सालासर दरबार से बाहर निकलते ही आपको यहाँ पे अनेकों खाने पीने की दुकानें मिल जाएगी, जैसे राजस्थान की फेमस दाल बाटी चूरमा, पंजाबी खाना, और यहाँ पे बहुत आपको कमी तो किसी चीज़ की होने वाली नहीं है। हर चीज़ आपको मिल जाएगी यहाँ पे खाने पीने की, और बिना लहसुन प्याज के आप खाना चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगा आपको। यहाँ पूरी अच्छी सी एक मार्केट है, बहुत सुंदर बढ़िया मार्केट है। तो दोस्तों मंदिर से हम आ गए हैं बाहर, हमने कर लिए अपने दर्शन, और अब हम यहाँ से निकलेंगे खाटू श्याम की ओर। तो हम यहाँ से अब दोबारा से जा रहे हैं सालासर बस स्टैंड, जो कि अब पता लग गया है ज़्यादा दूर नहीं है, पूरा आधा किलोमीटर भी नहीं है। बस स्टैंड से सालासर मंदिर की दूरी आधा किलोमीटर भी नहीं है। अब हम वापस जा रहे हैं और वहीं से लेंगे, बस पकड़ेंगे या देखते हैं जो साधन मिलता है खाटू श्याम जी के लिए। मंदिर बिल्कुल खाली था, बहुत अच्छे दर्शन हुए, बिल्कुल अलौकिक दर्शन, बिल्कुल खाली और बहुत बढ़िया दर्शन। तो दोस्तों सालासर बालाजी के दर्शन करने के बाद हम फिर से आ गए हैं सालासर बस अड्डे पर, और अब मैंने पक्का पता कर लिया है और देख भी लिया खुद चलकर, सिर्फ 200 से 250 मीटर की दूरी है, आधा किलोमीटर भी पूरा नहीं है। 200 मीटर 250 मीटर की दूरी है मंदिर की बस स्टैंड से। और अब हम यहाँ से जा रहे हैं खाटू श्याम। तो अब देखते हैं खाटू श्याम की बस मिलती है या फिर कोई और साधन मिलता है, बस मिलती है देखा जी आप। तो दोस्तों बस स्टैंड से ही हमको बस मिल गई है खाटू श्याम जी के लिए, जिसका जो फेयर है, जो किराया है मात्र 120 रुपये है, और ये आपको डायरेक्ट तोरण द्वार उतारेगी, बिल्कुल खाटू श्याम मंदिर के पास में ही तोरण द्वार पर। बाकी कुछ बसें यहाँ से वो भी मिलती है जो आपको पहले रिंगस उतारेगी, फिर रिंगस के बाद खाटू श्याम जी। और सालासर मंदिर से खाटू श्याम जी की जो दूरी है वो लगभग है 101 किलोमीटर के आसपास। आप 100 किलोमीटर पकड़ के चल लो, 100 किलोमीटर है। समय देखते हैं कितना लगता है, ये आपको बता देंगे। दोस्तों उतर चुके हैं हम खाटू श्याम जी। खाटू श्याम जी हमें उतारा है, 3 घंटे लगा दिए इसने। बड़ा यार रुक रुक के स्लो शिखर पे रुक गया रास्ते में, फिर बीच में कहीं रुक गया, मतलब सालासर से 3 घंटे लगा दिए। इतने लगते नहीं हैं, 2-2.25 घंटे में पहुंच जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। चलो कोई नहीं, अब आ गए तो क्या कर सकते हैं। तो अब दिखाते हैं आपको खाटू श्याम जी के दर्शन करवाते हैं आपको, बने रहें वीडियो में। दोस्तों होटलों की, धर्मशालाओं की, कार पार्किंग की आपको कोई भी कमी नहीं होने वाली है, कोई कमी नहीं होगी। अपनी आप गाड़ी से आना चाहे अपनी गाड़ी ले आओ,
पार्किंग बहुत है। एक ये पार्किंग है, ये अभी मंदिर से 400 मीटर की दूरी पर है। और भी आपको तोरण द्वार के आसपास भी बहुत पार्किंग मिल जाएगी। यहाँ पे आपके धर्मशाला वगैरह सब मिल जाएगी आपको। अच्छे होटल चाहिए तो अच्छे होटल्स भी मिल जाएंगे, नॉर्मल धर्मशाला चाहिए तो नॉर्मल धर्मशाला मिल जाएगी। दोस्तों हमें सालासर से आते आते, सालासर जी से आते हुए हमें शाम हो गई है, तो बड़ा थक भी गए हैं। तो दर्शन तो हम करेंगे कल, बाकी शाम के आप मंदिर के आसपास की मार्केट के नज़ारे आप देख लो। रूम्स का ऐसा आपको गेस्ट हाउस, धर्मशाला और एसी, नॉन एसी, इस तरह के बहुत सारे आपको रूम मिल जाएंगे। जो रेंट शुरू हो जाता है आपका 500 से स्टार्ट हो जाता है। रूम का जो रेंट है 500 से लेके आपको 800, 1000, 1200, 1500, ऊपर तो आप कितना भी चले जाओ, मतलब स्टार्टिंग आपको 500 रुपये से हो जाएगा। बाकी अगर धर्मशाला वगैरह भी है कुछ, अगर वो आपने बुक कर ली तो उसमें 300, 400 भी है, बट उसमें बड़ी मुश्किल से चांस मिलता है। मतलब 500 से 700 के बीच आपको अच्छा रूम मिल जाएगा। देखो ये है मेन मार्केट यहाँ की। सब सामान आपको यहाँ मिल जाएगा। कुछ प्रसाद वगैरह चाहिए या आपको कुछ कपड़े वगैरह चाहिए, चूड़े वगैरह चाहिए, सब सामान मिल जाएगा। मूर्तियाँ वगैरह, खाटू श्याम जी की मूर्तियाँ वगैरह सब मिल जाएगा आपको। तो दोस्तों मंदिर के बिल्कुल करीब हमने ये वाला जो है, ये वाला हमने एक तरह से होटल, आप रूम वगैरह मतलब हमने यहाँ लिया है, पुरोहित पैलेस एंड स्वीट्स। आप यहीं से प्रसाद वगैरह भी ले सकते हैं। अंकल जी बहुत बढ़िया आदमी है, प्रसाद वगैरह यहाँ से ले लो, जो भी चाहिए आपको मिल जाएगा सब। तो दोस्तों रूम धर्मशाला तो यहाँ बहुत सारी है, बट जो मैंने लिया है अभी ये लिया है मैंने, इसके अंदर देखो एक ये सिंगल बेड है, सिंगल बेड से थोड़ा बड़ा ही है। फिर एक ये डबल बेड है, इसके अंदर एसी भी लगा हुआ है, और ये आपका यहाँ पर टीवी वगैरह इसके अंदर सब कुछ है। वाईफाई का सिस्टम है, वाईफाई लगा हुआ है, सब कुछ है, बढ़िया है। और इसका जो प्राइस है, इसका प्राइस है सिर्फ आप 1000 रुपये, इसका प्राइस 1000 रुपये है। और चेकआउट जो टाइम होता है यहाँ पे, जब भी आप आओगे नेक्स्ट डे आपको सुबह मॉर्निंग में 11 बजे चेकआउट करना है। बट मैंने चेकआउट लिया है कल शाम का 5 बजे का, तो इस वजह से इन्होंने थोड़ा सा प्राइस बढ़ा दिया, तो मुझे दिया है 1300 रुपये का। तब इसका बाथरूम वगैरह भी आप देखेंगे तो बाथरूम वगैरह भी इसका नीट एंड क्लीन वॉशरूम है, वॉश बेसिन दिया हुआ है, शावर है, गीजर लगा हुआ है, सब कुछ है, बाल्टी वगैरह दिया हुआ है। तो रूम कहने का मतलब कुल मिला के नॉर्मल रेट में अच्छा रूम है यार। 1300 रुपये में लगभग 24 घंटे के लिए रूम दे दिया, और क्या चाहिए। दोस्तों आप खाएंगे खाना, रात के बज गए यहाँ पे 10, और यहाँ पे आप 11 बजे तक खाना आराम से खा सकते हैं। तो इसी रेस्टोरेंट में हम खाना खा रहे हैं। गुरु कृपा पवित्र भोजनालय, एकदम हमारे रेस्टोरेंट जो हमने होटल लिया उसी के सामने है बिल्कुल। तो दोस्तों खाना खाकर तो हम सो गए थे, हमने आराम किया, और अब नेक्स्ट डे निकल चुके हैं हम खाटू श्याम के दर्शन करने। खाटू श्याम से मंदिर के कुछ ही दूरी पर यहाँ बहुत बेहतरीन मार्केट लगी हुई है। यहीं पर सब रूम वगैरह, कमरे वगैरह, होटल्स वगैरह अवेलेबल है। रूम रेंट जो आपके चालू हो जाते हैं वो हो जाते हैं आपके 500 से। इसका एक दिन का फेयर जो है 500 है। आप कभी भी रूम लें, चेकआउट आपको नेक्स्ट डे 11 बजे मॉर्निंग में करना पड़ेगा। यहाँ का ये रूल है। तो आपको 500, 1000, 1500, 2000 इस तरह के रूम मिल जाएंगे। तो चलिए अब करवाते हैं आपको श्री खाटू श्याम जी के दर्शन।
दोस्तों अब हम आ चुके हैं जहाँ से मंदिर में प्रवेश करने के लिए लाइन लगती है। इसके ठीक सामने भी प्रसाद की काफ़ी दुकानें हैं और धर्मशाला वगैरह भी आपको सभी यहाँ मिल जाएगी। और धर्मशाला वगैरह की तो कोई कमी नहीं है, बहुत मिलेगी। यहीं से श्याम बाबा के दर्शन के लिए लाइनें लगना प्रारंभ हो जाती है। बाहर से ही खाटू श्याम बाबा के भी आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ स्क्रीन लगी हुई है। भीड़ तो मुझे लग रहा है शायद कम ही है, देखेंगे आप खाली पड़ा है नवरात्रों के दिनों में भी, क्योंकि लोग बाग माता वगैरह के ज़्यादा जाते हैं इस वक्त। बाबा के यहाँ भी भीड़ होती है बट इस टाइम पर भीड़ नहीं है। बोलो खाटू नरेश की, बोल श्याम प्यारे की, बोल हारे के सहारे की, बोल तीन बाण धारी की, बोल खाटू नरेश की, बोल नीले घोड़े वाले की, बोल बंसी वाले की, बोल राधा रानी की, बोल खाटू नरेश की जय। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। बोलो श्याम बाबा श्याम बाबा श्याम बाबा श्याम बाबा श्याम बाबा श्याम बाबा। लाइन में आप लगे रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़े बड़े फैन लगे हुए हैं तो आपको गर्मी वगैरह नहीं लगेगी इतनी। और लाइन का भी बहुत बढ़िया प्रबंध किया हुआ है। अगर ज़्यादा भीड़ हो तो लाइन पूरी व्यवस्था से चलेगी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बस यहाँ से कुछ ही आगे बाबा का दरबार है, इस साइड में लेफ्ट में। वैसे तो वीडियो फोटो बनाना यहाँ अलाउड नहीं होता, बट देखते हैं, कोशिश करते हैं, बनाते हैं। तो मित्रों दर्शन तो बड़े ही प्यारे हो गए हैं। खाटू बाबा नरेश के आपको मैंने दर्शन करवाई दिए हैं। अब हम ले चलेंगे आपको श्याम कुंड। श्याम कुंड यहाँ दो है, एक प्राचीन है और एक नया है, तो आपको दोनों ही श्याम कुंड दिखाते हैं। पहले तो यहीं से डायरेक्ट दर्शन हो जाया करते थे श्याम बाबा के, अब घुमा करके रास्ता चेंज कर दिया है। तो चलिए चलते हैं श्याम कुंड की ओर। यहीं से रास्ता निकलता है श्याम कुंड की ओर। यही है श्याम कुंड। यहाँ श्याम कुंड में जाने के लिए नीचे पानी है। बड़ा गीला होता है, फिसलन होती है, तो थोड़ा ध्यान रखें। यही है श्याम कुंड। ऐसा कहा जाता है कि इसका जल इतना पवित्र है, इसमें नहाने मात्र से ही जो भी आपकी बीमारियां हैं, फोड़े फुंसी वगैरह हैं, वो सब खत्म हो जाते हैं। बोल खाटू नरेश की, बोल श्याम प्यारे की, बोल शीश के दानी की, बोल नीले घोड़े वाले की, बोल हारे के सहारे की। इस पवित्र कुंड के दर्शन कराने के बाद आपको ले चलते हैं प्राचीन श्याम कुंड। ये भी श्याम कुंड है पर वो प्राचीन है, वो वाला कुंड जो मैं आपको अब दिखाने जा रहा हूँ।
ये है प्राचीन श्याम कुंड। आ गया है दोस्तों प्राचीन श्याम कुंड। ये है प्राचीन श्याम कुंड। यह श्याम कुंड बाबा का प्रकट स्थल है। यहीं पे हमारे श्याम बाबा जी का शीश जो है प्रकट हुआ था। तो हमने भी बाबा के कुंड के अंदर अपने ऊपर पानी के पवित्र जल के छींटे मार दिए हैं। जय हो श्याम बाबा की। खाटू नगर में राधा नामक गाय प्रतिदिन एक ही स्थान पर स्वयं दूध देती थी। इस कौतूहलपूर्ण दृश्य को राजा ने स्वयं देखा और आश्चर्य रह गया। ये कुछ इस तरह के यहाँ पर वाक्य लिखे हुए हैं प्राचीन श्याम कुंड में, और ये सत्य बातें हैं बिल्कुल। ये है तोरण द्वार। यहाँ से पूरा 1 किलोमीटर भी नहीं है जो हमारा खाटू श्याम का मंदिर है। लोग बोलते हैं 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर, पर ऐसा कुछ नहीं है, नज़दीक ही है। इस तरह श्रद्धालु आते हैं दंडवत प्रणाम करते हुए। यहाँ पर ऊँट की सवारी भी होती है। अगर ऊँट से आप चाहें चक्कर लगाना चाहें, सवारी करना चाहें तो कर सकते हैं। तो दोस्तों खाटू श्याम जी को कहते हैं अलविदा। और अब आपको लेकर के चलते हैं प्राचीन श्याम बाबा मंदिर, जो कि रिंगस के अंदर स्थित है। क्योंकि पुराना मंदिर, प्राचीन मंदिर वही है। जब बाबा जी का शीश ये मिला था हमको, तो ये सबसे पहले जो स्थापित किया गया था इस चीज़ को 6 महीने के लिए उस मंदिर में ही किया गया था, जिसमें मैं आपको लेकर के अब जाने वाला हूँ। तो बने रहिए वीडियो पे, ले चलता हूँ आपको प्राचीन श्याम मंदिर। तो दोस्तों हमने तोरण द्वार से ही ले लिया है एक बैटरी रिक्शा, जो कि हमने पूरा बुक कर लिया है। तो अब ये हमें ले जाएगा रिंगस के उस प्राचीन श्याम मंदिर, और वहीं पे पास में 1 किलोमीटर दूरी पे मंदिर से स्थित है एक रिंगस जी के भैरू बाबा मंदिर। हम दोनों जगह आपको ले जाएंगे। दोनों मंदिरों में जो फ़र्क है 1 किलोमीटर का है। और तोरण द्वार से रिंगस की जो दूरी है वो लगभग 15 से 16 किलोमीटर है। पहले रिंगस का रेलवे स्टेशन आएगा और वहाँ से 1.5 किलोमीटर दूरी मंदिर है। तो देखिए आ गया है रिंगस का वो मंदिर, श्याम मंदिर, प्राचीन मंदिर। तो दोस्तों यही है रिंगस में श्याम जी का मंदिर। रिंगस रेलवे स्टेशन से मात्र 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है ये मंदिर। ये पुराना प्राचीन श्याम मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले जो शीश था वो यहाँ रखा गया था श्याम बाबा का। बाद में खाटू के अंदर ले जाकर उसको स्थापित किया गया था।
तो मित्रों, निकल चुके हैं प्राचीन श्याम मंदिर से। अब आपको लेकर के चलते हैं रिंगस के भैरू बाबा मंदिर। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं श्री भैरू बाबा मंदिर। ये जो मंदिर है ये भी बहुत प्राचीन मंदिर है। ये है रिंगस में स्थित। रिंगस के रेलवे स्टेशन से मात्र 3 से 3.5 किलोमीटर दूर ये मंदिर है, भैरू बाबा मंदिर। इसे मूसाणा भैरू भी बोलते हैं। मूसाणा भैरू इसलिए बोलते हैं क्योंकि राजस्थान में मूसाणे मतलब होता है मशान, और मशान मतलब होता है शमशान। इस मंदिर की बगल में ही शमशान घाट है, तो इसलिए इसको मूसाणा भैरू भी बोलते हैं। वैसे रिंगस का भैरू है, आपने गाने भी बड़े सुने होंगे, रिंगस का भैरू बाबा दे। तो ये सब जो गाने हैं इसी मंदिर के बेस पे बने हुए हैं। रिंगस में थारो देवरो रे, ये सब इसी मंदिर के बेस पे बने हुए हैं। और अब मैं जैसे आपको दिखा देता हूँ, ये मंदिर के बिल्कुल बगल में ही शमशान घाट है। ये जो आप देख रहे हैं ये शमशान घाट है। अगल बगल प्रसादों की दुकान इसके अंदर लगी हुई है, और इसी के सामने ये काली माता मंदिर भी स्थित है। प्रसाद वगैरह आप यहाँ से जो लेना चाहें ले सकते हैं, नारियल, लौंग बतासे का, या जो भी यहाँ प्रसाद चढ़ता है वो। तो चलते हैं मंदिर की तरफ और लगाते हैं अच्छा सा जयकारा। बोलो भैरू बाबा की, बोल रिंगस के महाराज की। ये है जी प्रवेश द्वार रिंगस का। यहाँ पर आप दारू भी चढ़ा सकते हैं, मदिरा भी यहाँ पर चढ़ती है, दारू भी चढ़ता है, प्रसाद भी चढ़ता है। बाकी लिखा है फ़ोटो खींचना मना है, कोशिश करते हैं। ये है श्री भैरू बाबा। तो मंदिर के परिसर से बाहर निकलते ही यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस तरह की आपको जगहें मिलेगी। ये भी बड़े पुराने बने हुए हैं। तो यहाँ पे एक ये है कि यहाँ से आप भभूति वगैरह ले सकते हैं भैरू बाबा की। और जो आप पूरा पीछे यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा बहुत आप विश्राम करना चाहें, रुकना चाहें तो रुक सकते हैं। यहाँ पर बकरे वगैरह की भी बलि दी जाती है। यहाँ पे बकरे लोग चढ़ाते हैं, फिर यहीं बनाते हैं, प्रसाद बनता है वो बकरे का। क्योंकि भैरू बाबा को जो है बकरे की बलि लगती है, बकरे का भोग चढ़ाते हैं। ये आप देखेंगे बकरे हैं भी यहाँ। तो यहाँ पर बकरा चढ़ाया जाता है, काटा जाता है। पर अब तो खैर बंद हो गया है, कम हो गया है, यहाँ पर कटना बंद हो गया है। पहले बहुत बकरे वगैरह यहाँ पे कटते थे, अब ये सब चीज़ें बंद हो गई है धीरे धीरे। तो यही भैरू मंदिर में आप दर्शन करने के बाद, भैरू बाबा जी के दर्शन के बाद, आप यहीं से इस तरफ चले जाइए काली माता मंदिर। ये जो अब आपको सामने दिख रहा है ये काली माता मंदिर है। ये हुआ श्री भैरू बाबा मंदिर, और ये हुआ काली माता मंदिर। तो आप यहाँ पे भी आप दर्शन कर सकते हैं। चाहे पहले आप काली माता के दर्शन कर लो, फिर भैरू बाबा के कर लो, या पहले भैरू बाबा के कर लो या काली माता के कर लो। यहाँ तो मेन भैरू बाबा का ही मंदिर है। भैरू बाबा के यहाँ आप देखेंगे तो देखो एकदम रेत है, बिल्कुल रेत ही रेत है। यहाँ पर आप देखेंगे ना, बिल्कुल रेत है। बाकी पक्के रोड भी हैं, लेकिन कुछ एरिया में रेत भी है। तो ये है बिल्कुल भैरू बाबा मंदिर के पास में स्थित काली माता का मंदिर। ये है सामने कालिका माई। बोल कालिका माई की जय। तो दोस्तों, अपनी हम संपूर्ण यात्रा पूरी कर चुके हैं। सबसे पहले हम गए थे सालासर जी,
उसके बाद हम गए थे खाटू श्याम मंदिर, उसके बाद हम गए थे प्राचीन श्याम मंदिर, फिर हम गए थे रिंगस भैरू बाबा, और अभी हम हैं काली माता के मंदिर में। तो हमारी यात्रा यही ख़त्म होती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, और इसी के साथ बोलिए, बोलो सालासर महाराज की जय, खाटू नरेश की जय, भैरू बाबा की जय, कालका माई की जय। दोस्तों वैसे तो मैं सालासर पहले गया था, इसलिए मैं डायरेक्ट दिल्ली से सुजानगढ़ गया था, क्योंकि वहाँ से सालासर नज़दीक पड़ता है। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट खाटू श्याम आना है तो आप ये रिंगस स्टेशन है, यहीं पे उतरो, और यहीं से उतरते ही ना आपको बतेरी जीप जैसे ऑटो खड़ा है, ऐसे बहुत सारी जीप वगैरह मिल जाएगी। क्योंकि ट्रेन से जैसे ट्रेन का टाइम होता है ना, बहुत सारी जीप और ऑटो खड़े रहते हैं। तो आप यहीं से पकड़ के 50 रुपये मात्र किराया देकर यहाँ से डायरेक्ट आप खाटू श्याम जा सकते हैं। रिंगस उतर कर खाटू श्याम सिर्फ 15 से 16 किलोमीटर है, यहाँ से आप जा सकते हैं। और अगर आप यहाँ रुकना चाहें तो यहाँ भी तमाम गेस्ट हाउस वगैरह हैं, बहुत सारे हैं, आप आराम से रुक सकते हैं। और डायरेक्ट जाना चाहें तो आप जीप ऑटो पकड़ के जा सकते हैं, 50 रुपये किराया मात्र।